हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक लेंगे आज, जिसका नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कूलॉम नियम आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो कूलॉम नियम की इक्वेशन आपको पता है कि फोर्स की इक्वेशन क्या आती है। तो फोर्स की इक्वेशन आती है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कूलॉम जो आपकी फोर्स की वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। तो टॉपिक है अपना परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का दूसरा नाम होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब परावैद्युतांक की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता है, जब हमने कूलॉम लॉ अप्लाई किया था कि 2 चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज, जो कि रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है कि जब 2 बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश वायु या निर्वात में उपस्थित होते हैं, वायु या निर्वात में उपस्थित होते हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा दोनों चार्जेस के बीच में। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F0 = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये एक इक्वेशन आती है जिसको हम फोर्स की वैल्यू बोल सकते हैं कि जब आपके चार्ज निर्वात या वायु यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस में अवेलेबल होते हैं। तो हियर K रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1/4πε0। अब ε0 क्या है यहाँ पे, ε0 का मतलब होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड कंडीशन, जब दोनों बिंदु आवेश, जब 2 बिंदु आवेश किसी माध्यम में उपस्थित हों, किसी माध्यम यानी कि मीडियम में उपस्थित हों, माध्यम में उपस्थित हों, तो उनके बिटवीन कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे Fm से। Fm का मतलब होता है F मीडियम, ठीक है, F मीडियम। तो यहाँ पर जो आपका ε0 है, इसको चेंज करके हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, यहाँ एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और यहाँ पे ε0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इक्वेशन 2 से डिवीजन करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवीजन बाई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, F0। तो F0 अपॉन Fm = ठीक है। F0 में हम किसके डिवीजन करेंगे,
FM का। तो देखिए, तो ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो F0 की इक्वेशन हो गई। डिवीजन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 4πε इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये हो जाएगा ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, जो कट रहा उसको कट कर दो, 4π से 4π, R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2। तो ये यहाँ पे कट हो गया। तो F0 अपॉन FM इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ बचा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रेशो होता है दोनों का, तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो इक्विवेलेंट किसके होता है, एप्सिलॉन आर के होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या परावैद्युतनीयतांक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आपको मिलती है, इसको मान सकते हैं हम थर्ड इक्वेशन। क्या मान सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन इस पे आ जाए तो इन दोनों के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, इन दोनों कॉम्बिनेशन पे या इन दोनों कॉम्बिनेशन पे आ जाता है। तो दो वैल्यू आपको गिवन होंगी, थर्ड वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है आपकी, इसकी जो वैल्यू होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, कि माध्यम आपकी कौन सी प्रकृति का है। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे वायु है, तो वायु के लिए हमारा जो वैल्यू होता है परावैद्युतांक का वो 1 होता है। ठीक है ना, जैसे गिलास हो गया, कांच हो गया, तो कांच के लिए कितना होता है, 5 से 10 के बीच में होता है लगभग। तो डिपेंड यानी कि डिफरेंट जो भी आपके मीडियम है, माध्यम है, उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हम परावैद्युतांक की इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन आई है वो किस पे डिपेंडेंट है, मेनली कूलाम इक्वेशन, यानी कूलाम में जो फोर्स इक्वेशन आई थी हमारी वो उस पे डिपेंडेंट है बेटा। अगर आपको कूलाम इक्वेशन आती है तो आप इजी वे में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपको दोनों चार्ज को कहाँ रखना है, फ्री स्पेस में रखना है, वायु या निर्वात में, तब कितना फोर्स अप्लाई होगा। ओके, एक बार दोनों चार्ज को आपको कहाँ रखना है, एक मीडियम के अंदर रखना है, तब कितना फोर्स अप्लाई होगा। ओके बेटा, अब जो आपका फ्री स्पेस है F0, उसमें FM से हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक का समीकरण। अब परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, कोई इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर कैसा है, यहाँ पर मात्रकहीन होता है। कैसा होता है, मात्रकहीन। और विभिन्न जो भी डिफरेंट जो भी आपके मीडियम है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये आपका टॉपिक है परावैद्युतांक। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।